Hello friends, today we have studied capacitor. What is the capacitor and what is the uses of the capacitor? Now we have studied about the capacitor. It is some electric device required very high current 25 amperes to 50 amperes to start them. Static friction it like fan, motor etc. मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हमारे पास रिक्वायर्ड है उसके लिए हमें वेरी हाई करंट उसे प्रोसीड करने के लिए हमें वेरी हाई करंट होना चाहिए। तो उसे हम 25 एम्पियर से 50 एम्पियर तक लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई भी फ़ैन को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करंट लेना पड़ेगा। फ़ैन को प्रोसीड होने के लिए हाई करंट लगेगा और वो जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद वो 5 to 10 एम्पियर में चलता है। जब उसे स्टार्ट होने में ही ज़्यादा करंट चाहिए होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। व्हाट इज़ द कैपेसिटर? कैपेसिटर इज़ द स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई एट वंस सडनली। कैपेसिटर ऐसा एक डिवाइस है, वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर रहती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एकदम सडनली से उसका सप्लाई करता है। मतलब कि उस पर वो चार्ज को होल्ड करके रखता है। उसके बाद कैपेसिटर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को कैप्चर करके रखता है। बैटरी सेल में क्या होता है कि उसमें केमिकल एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में धीरे धीरे से प्रोसीड होती है। बट यहाँ पर कैपेसिटर में वंस सडनली वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म होती है। तो नाउ इट इज़ अ कंडक्टर विच स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद है कैपेसिटेंस। कैपेसिटी और एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल चार्ज। किसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, ये एक प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है? C=Q/V। C is a capacitance, Q is charge and V is voltage, and it is independent. Capacitance is independent from charge and voltage. उसके पीछे का हम रीज़न देखेंगे। तो ये देखो, इस डायग्राम में हम कंडक्टर है, इस कंडक्टर में उसके आउटर सरफेस पे चार्ज है, क्योंकि कंडक्टर के इनर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है और आउटर उसके सिर्फ सरफेस पर और आउटर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है। तो इसमें हम इसका V वोल्टेज मान लेंगे और Q इज़ चार्ज। नाउ हम कैपेसिटर का यूनिट क्या लेंगे? Q/V। Q इज़ कूलम्स पर वोल्ट। यहाँ पर एक स्फीयर है, उस पर चार्ज इज़ पॉजिटिव एंड हमने उस पर एक छोटा सा चार्ज लेके आ रहे हैं dq फ्रॉम इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे वोल्टेज ज़ीरो होता है, इसीलिए टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन में चार्ज। मतलब कि छोटा सा चार्ज हम जो उस पर ला रहे हैं। नाउ फिर हम उसे सेकेंड में देन C=Q/V। तो हम उसका वर्क डन करने के लिए हमें जितना हम उसका वोल्टेज कम करेंगे उतना उसका वर्क डन कम होगा, और वोल्टेज कम किया तो उसका वर्क डन कम होगा, और वर्क डन कम किया जितना वर्क कम करेगा उतना वोल्टेज कम होगा, वोल्टेज कम किया तो उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में। यह उसका रीज़न है। और सेकंड रीज़न है कि हम उसे कोरोना डिस्चार्ज मेथड से भी समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पेयर अपने आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करता है। तो उसके आसपास में पूरी एयर प्रेजेंट होती है, और एयर में क्या होता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो वो एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अपने एक पोल्स की तरफ लेकर जाता है, और जिस साइड से स्पेयर की जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज है उस साइड में नेगेटिव चार्ज आते हैं एयर के, और दूसरे साइड में पॉजिटिव, उसका पोलराइजेशन होता है।
एयर मॉलिक्यूल का। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, उसके साथ वोल्टेज भी इंक्रीज होता है। एंड देन वोल्टेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, देयरफॉर कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्यू एंड वी। तो कैसे वो हम एक्सप्लेन करेंगे। कैपेसिटेंस इज डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। उसके मीडियम और उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो हमने यूनिट तो पहले ही देख लिया, और कूलम्स अपॉन वोल्ट का फैराड भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्पेरिकल कैपेसिटेंस मतलब कि एक स्पेयर ने उसकी रेडियस आर है, सेंटर ओ है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसका वोल्टेज वी है, तो सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। और हम उसका वोल्टेज क्या मान सकते हैं, के क्यू बाई आर। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल पढ़ा था किसी स्पेयर के लिए। ओके, और फिर हम उसका कैपेसिटर क्या निकाल रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसमें आपको कहा क्यू और वोल्टेज दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, सिर्फ ये डिपेंड अपॉन देयर डायमेंशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट मतलब कि उसका मीडियम कौन सा है, और आर इससे रेडियस मतलब कि उसका डायमेंशन क्या है। उस स्पेरिकल कंडक्टर के लिए हमने कैपेसिटेंस निकाल लिया। डिपेंड अपॉन डायमेंशन, डिपेंड अपॉन मीडियम। ओके, दिस इज़ नॉट यूज फॉर द स्टोर चार्ज बिकॉज इसमें वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है। वोल्टेज इंक्रीज़ किया तो हमारा कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो जाएगा, और हमें कैपेसिटेंस किस चीज़ के लिए चाहिए, हमें सडनली उस चार्ज को सप्लाई करने के लिए हम कैपेसिटेंस यूज़ करते हैं। और यहाँ पर कैपेसिटेंस ही कम हो रहा है तो हमारे ये कोई यूज़ का नहीं है। तो हम एनर्जी स्टोरिंग कंडक्टर देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर को, क्योंकि हम ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि वो रेस्ट पर है। रेस्ट पर कौन सा भी पार्टिकल रेस्ट पर हो तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और कोई पार्टिकल भाग रहा हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो U इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये आपको सिर्फ RLM करना है। और क्यू स्क्वायर हमने अभी C की वैल्यू निकाली है। C उसके चार्ज पर और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। C की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R निकाली है, इसीलिए क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, और हमें उस वोल्टेज और कैपेसिटेंस के टर्म में लिखना हो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो U इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c हमारा फॉर्मूला है। उससे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर। और इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड वोल्टेज एंड चार्ज, तो U इज इक्वल्स टू हाफ QV। एंड ये वाली हम स्पेयर का कैपेसिटर क्यों नहीं यूज़ कर सकते, इसके लिए हमारे लिए 2 प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। वो प्रॉब्लम्स क्या है, वेरी लो कैपेसिटेंस, वहाँ पर हम वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है तो कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो रहा है। और सेकंड है कि एनर्जी इज़ नॉट बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन्फिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने अभी पढ़ा था, वहाँ पर बाउंडेड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नहीं है, इसलिए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की स्टडी करते। ये वहाँ पर अप्लाइड नहीं हो रहा था और हमारा कोई भी यूज़ काम नहीं कर रहा था, इसीलिए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड शेयर भी कीजिएगा।